प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आज की ऑनलाइन पाठशाला में स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे बीमीय विश्लेषण और उसके जो आंकिक प्रश्न होते हैं। बीमीय विश्लेषण में हमने आपको बताया कि भौतिक राशि की बीमा क्या होती है, उसके क्या उपयोग हैं। आपने सबने उसको जो पहले मैं आपको वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ अपने फेवरेट जो यूट्यूब जो माध्यम है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने का, तो उस पर मैंने अपलोड कर रखी है। आपने देख लिया होगा, समझ गए होंगे आप लोग, मुझे ऐसा लगता है। आज हम इससे रिलेटेड जो आंकिक प्रश्न हैं, वैसे सारे आंकिक प्रश्न उसी में हो गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ और इम्पोर्टेंट जो आंकिक प्रश्न हैं परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं, उनको आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, पहला जो आंकिक प्रश्न है उसमें हमें क्या करना है। एक कण की स्थिति x समय t पर समीकरण x = at + bt² के अनुसार निर्भर करती है, जहाँ x यहाँ पर मीटर में है, t यहाँ पर सेकंड में है। तो नियतांक यहाँ पर जो a b है उनकी बीमा हमें ज्ञात करनी है तथा यह किस भौतिक राशि को व्यक्त करते हैं। यानी हम जब उनकी बीमाएं ज्ञात कर लेंगे और उनकी बीमाएं हमें मालूम है कि ये किस भौतिक राशि की बीमाएं हैं, तो हम बता सकते हैं कि वो कौन सी भौतिक राशि है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका समीकरण लिख लेते हैं। x = at + bt²। ये समीकरण है हमारे पास। देखिए at और bt², ध्यान दीजिएगा, at और bt² को जोड़ करके जो आता है वो x आता है, यानी दूरी आती है। इसका मतलब ये और ये सब एक ही भौतिक राशि। क्या मतलब, at और bt², इन दोनों को जोड़ करके क्या आ रहा, x क्या है, दूरी। ये पहले हमने यहाँ लिखा हुआ, दूरी को व्यक्त कर रहा है। तो इसका मतलब भाई दो या तीन चीज़ों को जब जोड़ते हैं और कोई नई चीज़ निकलती है तो वो चीज़ें क्या होती है, सब एक जैसी तो होती, तभी तो जोड़ा जाता हूँ। तो यानी हम क्या कह सकते हैं, at की बीमा, पहले आप लिख सकते हैं कि at व bt² को जोड़कर x प्राप्त होता है, इसलिए at की बीमा बराबर x की बीमा, आप ऐसे कह सकते हैं। तो यानी a की बीमा क्या हो जाएगी, फिर x की बीमा बटे t की बीमा। बहुत सिंपल है। देखिए x क्या है, यहाँ पर दूरी है, अभी आपने समझ लिया, पीछे दूरी है। तो दूरी की बीमा को हम l से डिनोट करते हैं, अपॉन समय t, यानी t से डिनोट करेंगे, तो ये हो जाएगा LT⁻⁻1। अब आप समझ रहे होंगे कि LT⁻⁻1 किसकी बीमा होती है। तो डेफिनेटली आप सब जानते होंगे, वेग। तो यानी ये जो भौतिक राशि है वो क्या है, वेग को व्यक्त कर रही है। ठीक है, ऐसे ही बेटा हम फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए दूसरा, ऐसे यहाँ पर देखिए at हो गया। अब bt² आप आगे लिखते जाएंगे नीचे, bt² की बीमा बराबर x की बीमा। तो b की बीमा बराबर x की बीमा बटे t² की बीमा। बहुत सिंपल है। और ये बराबर हो जाएगा l, अभी लिखा था x की बीमा को, और t समय है तो t² हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि t का स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा आपका LT⁻²।
और LT की पावर -2 आप सब जानते हैं क्या होता है, त्वरण। ये त्वरण की बीमा होती है। तो इस प्रकार से ये आपका पहला क्वेश्चन था कि भाई ए की बीमा क्या है पहले निकालनी थी, बी की बीमा क्या है, और फिर ए किस भौतिक राशि को व्यक्त कर रहा था और बी किस भौतिक राशि को व्यक्त कर रहा था, ये हमने निकालने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। देखिए पहले पढ़ लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। समय t पर एक कण का वेग समीकरण a बराबर कैपिटल AT की पावर 3 प्लस BT स्क्वायर प्लस CT द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो ABC के बीमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। तो चलिए कैसे करते हैं। V बराबर AT क्यूब प्लस BT स्क्वायर प्लस CT। देखिए अभी अभी हमने पीछे बताया आपको AT क्यूब, BT स्क्वायर और CT, इन तीनों को जोड़ करके क्या आ रहा है, V आ रहा है। तो इसका मतलब AT क्यूब की जो बीमा होगी V के बराबर होगी, BT स्क्वायर की बीमा होगी V के बराबर होगी, CT की बीमा जो है V के बराबर होगी। ठीक है, तो यानी AT क्यूब की बीमा बराबर V की बीमा। ठीक, तो A की बीमा क्या हो जाएगी, V की बीमा बराबर बटे T क्यूब की बीमा। अब V क्या है यहाँ पर, वेग। तो वेग की बीमा क्या होती है, LT की पावर -1 अपॉन T यानी समय है, T की पावर। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, जब ये T की पावर 3 जो है ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, LT की पावर -1 -3 भी ऊपर जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यानी A की बीमा कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। ऐसे अगर मैं दूसरा, ऐसे एक यहाँ पर आ गया, दूसरा क्या कर सकते हैं, BT स्क्वायर की बीमा बराबर V की बीमा। सेम वैसा ही करना है। देखिए तो B की बीमा V की बीमा बटे T स्क्वायर की बीमा। तो V की बीमा क्या होती है, देखिए LT की पावर -1 अपॉन T स्क्वायर, क्योंकि देखिए समय है, तो ये हो जाएगा आपका LT की पावर -3। ये क्या हो जाएगी, B की बीमा होगी। ठीक है, ऐसे हम C की बीमा भी निकालते हैं। तो ऐसे ही बेटा C की बीमा आप खुद निकालने का प्रयास कीजिए, और ये हो जाएगी डायरेक्ट LT की पावर -2। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप निकालने का प्रयास कीजिए, तो मुझे लगता है कि आपको आ जाएगा। ठीक है, अब हम प्रयास करते हैं, ये तीसरा जो प्रश्न है हमारा, वान डेर वाल्स गैस समीकरण कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान से आप लोग समझेंगे इसको। तो ये है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT। इसमें हमने एक तो A की बीमा निकालनी, एक B की बीमा निकालनी। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए समान भौतिक राशि को ही हम जोड़ या घटा सकते हैं। जब वो समान चीज़ें होती तभी वो जुड़ती है या तभी वो घटती है। तो यानी P और A अपॉन V स्क्वायर क्या होंगे, एक जैसी ही राशि होगी। V और B क्या होगा, एक जैसी ही राशि होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि A अपॉन V स्क्वायर की बीमा बराबर P की बीमा। और बेटा एक चीज़ और है, यहाँ पर P क्या है, दाब, V क्या है, आयतन। ठीक है, R गैस नियतांक है, T परम ताप है। तो ये अभी आप गैस
आदर्श गैस अणुगति सिद्धांत में हम इसको आपको बताएंगे। तो ए की बीमा बराबर पी की बीमा गुणा वी स्क्वायर की बीमा, ऐसा ये कुछ हो जाएगा। अब दाब की बीमा, देखिए दाब की बीमा हम रखेंगे और दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो इस प्रकार से दाब की जो बीमा होती है आप निकालेंगे, m l की पावर -1 t की पावर -2 और v यानी आयतन की बीमा l³ हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर भी है। देखिए तो इस प्रकार से ये क्या हो जाना है, ml पावर -1 t की पावर -2 l पावर 6 और ये फाइनली हो जाएगा आपका ml देखिए -1 और +6 ml पावर +5 t की पावर -2। तो ये क्या हो जाएगा, दाब की ए की बीमा आ जाएगी। ठीक है, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, फिर ये बी की बीमा भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, बी की बीमा बराबर वी की बीमा, क्योंकि समान भौतिक राशि को ही जोड़ या घटा सकते हैं। तो वी की बीमा क्या होती है, l³, क्योंकि ये क्या है आयतन, और आयतन की बीमा क्या होती है, l³ होती है। तो इस प्रकार से वी की बीमा होगी l³ और ए की बीमा होगी ml पावर 5 t की पावर -2। तो इस प्रकार से ये 3 आपके न्यूमेरिकल थे, आंकिक प्रश्न थे, और मुझे लगता है कि आप इसको अच्छे ढंग से समझ गए हैं, बढ़िया ढंग से इसको आपने समझ लिया होगा। बार बार इसको रिपीट कीजिए और इस टाइप के प्रश्न जो है आप करते रहिए, घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, और मुझे लगता है कि आप इस पार्ट को अच्छे ढंग से समझ गए हैं। अब हम नए पार्ट में आपको मिलेंगे, और नई पार्ट क्या, नई यूनिट भी है शुद्ध गति की, वहाँ पर हम आपसे चर्चा करेंगे। वहाँ पर जो हमारे नया टॉपिक होगा वहाँ पर गति से संबंधित। तो तब तक के लिए आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बार बार जो है इसको रिपीट कीजिएगा आप, और जितना हो सके इसको कमेंट कीजिए मुझे, उससे आपका जो साथ मिलता है तो हौसला बढ़ता है कि और अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए या अनलाइक कीजिए, जो भी है सब्सक्राइब कीजिए उसको। तो फिर मिलते हैं आगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।